आज की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल द अकाउंट मास्टर में। टुडे आई एम हियर टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। Subject code is CCOM 403. Means this paper is common paper for the student of MCOM semester 4. The topic of today's lecture is syllabus. तो आज हम लोग syllabus देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस में, यानी पेपर 403 में सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए फिर सिलेबस देखते हैं। यूनिट वन में हम लोग देखेंगे बिजनेस एथिक्स क्या होता है, कंसेप्ट क्या है, वेरियस अप्रोचेस ऑफ बिजनेस एथिक्स, एथिकल थ्योरीज देखेंगे, एथिकल गवर्नेंस देखेंगे, कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट एथिक्स देखेंगे और बेनिफिट्स ऑफ एडॉप्टिंग एथिक्स इन बिजनेस। बिजनेस में एथिक्स को एडॉप्ट करने से क्या क्या फायदा हो सकता है, तो इसके बारे में हम लोग यूनिट 1 में देखेंगे। यूनिट 2 में हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इवोल्यूशन कब हुआ था उसको देखेंगे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया उसके बारे में देखेंगे। मीन्स कौन से रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट, लॉज है वो हम लोग देखेंगे, सेबी देखेंगे और उसका गाइडलाइंस देखेंगे, एंड साथ में 49 क्लॉज को भी देखेंगे। रिफॉर्म्स इन द कंपनीज एक्ट का रिफॉर्म्स भी देखेंगे। मीन्स कंपनीज एक्ट कब बना, क्या क्या चेंजेस हुआ, उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड बैंक, इन दोनों में हम लोग देखेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या इस्तेमाल है। चलिए फिर थर्ड यूनिट देखते हैं। थर्ड यूनिट में हम लोग देखेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन इंडिया एंड अब्रॉड, भारत में कैसा प्रैक्टिस चल रहा है और विदेश में कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस करते हैं, तो ये इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, नॉमिनेशन कमेटी किसको बोलते हैं, उसका राइट ड्यूटी कंपोजिशन क्या है उसको देखेंगे, मैंडेटरी ऑडिटिंग किसके लिए जरूरी है वो सारा प्रोसेस देखेंगे, एंड मेजर कॉर्पोरेट फ्रॉड, और कॉर्पोरेट में जो फ्रॉड्स होते हैं उसके बारे में हम लोग दिस यूनिट में देखेंगे, यूनिट नंबर 3 में। चलिए यूनिट नंबर 4 देखते हैं। यूनिट नंबर 4 में हम लोग देखेंगे रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड कमिटीज। बोर्ड कमिटीज वैसा कमिटीज जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं, दैट इज बोर्ड कमिटी। स्टैंडिंग कमिटी क्या होता है, डॉग कमिटी क्या होता है, टास्क फोर्स कमिटी क्या होता है, तो ये तीनों कमिटी को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इनका रोल और फंक्शंस देखेंगे। यूनिट नंबर 5 में हम लोग देखेंगे विसिल ब्लोइंग और कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है इसके बारे में देखेंगे, विसिल ब्लोइंग का कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखेंगे, कितने प्रकार के विसिल ब्लोअर्स कितने प्रकार के होते हैं उसको देखेंगे, विसिल्स ब्लोअर के लिए पॉलिसीज क्या है, लेजिस्लेशन क्या है और डेवलपमेंट इन इंडिया क्या है। तो ये हम लोग इस टॉपिक में मेनली हम लोग विसिल ब्लोइंग के ऊपर में इस लेक्चर को देखेंगे। और लास्ट यूनिट आप है यूनिट नंबर 6, इसमें हम लोग देखेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपी क्या होता है, CSR थ्रू ट्रिपल बॉटम लाइन क्या होता है, और CSR एंड बिजनेस एथिक्स को हम लोग कोरिलेट करेंगे, और CSR इनिशिएटिव इन इंडिया के बारे में देखेंगे। ये आपका 6 यूनिट टोटल सिलेबस जो है वो 6 यूनिट में डिवाइडेड है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट और प्रैक्टिकल पेपर है, यानी कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए मैनेजर या मैनेजमेंट के व्यू से आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन एथिकल रूप में काम करे, इसके लिए आपको ये पेपर बहुत ही हेल्पफुल होगा। आई होप syllabus is clear among the student of MCOM and MBA students. Thanking you. Be happy and make someone happy. Have a great day. Thank you.